नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पर्यावरण अध्ययन क्लास 5th के एनसीईआरटी जो बुक है अभी तक 13 चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग 14 चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न जो है पेडागोजी टर्म में आपको ये देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से आप लोग को प्रश्न जो है देखने को मिलेगा, तो अंतिम तक आप लोग क्लास को जरूर देखिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। 14 जो है जब धरती कांपी, इससे पता ही चलता है कि हम लोग भूकंप के बारे में आज पढ़ेंगे। आज का जो है भूकंप से संबंधित आपके लेक्चर रहेंगे, पर यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जो साथी अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। और बहुत सारे प्रश्न जो है इनसे बने भी हुए हैं। पेडागोजी टर्म में देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ पर इन सब से बने हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज के नोटबुक में अपना लिख लीजिए, जब धरती कांपी। 14 नंबर जो है जब धरती कांपी, इसमें जो है एक लड़की है जिसका नाम जस्मा है। यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए क्या कर रहा है कि मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। ध्यान दीजिए कि कहाँ की बात हो रही है, तो गुजरात के कच्छ इलाके की बात हो रही है। और वह सिर्फ जो है 11 साल की थी। कितने साल की थी? तो सिर्फ 11 साल की थी। और वह क्या देख रही थी? तो 26 जनवरी को टीवी देख रही थी। उसी वक्त भूकंप आया था। तो 26 जनवरी को सभी उसके आंगन में बैठकर टीवी देख रहे थे। अब देखिए यहाँ पर भूकंप जो आता है तो कैसे अचानक भूकंप आता है तो कैसे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर शिक्षक संकेत कर रहे हैं कि इस पाठ के समय बच्चों के भुज में आए भूकंप के बारे में बताया जाना अच्छा होगा। बच्चे के भुज में आए जो भूकंप है उसके बारे में बताया जाना अच्छा होगा। भूकंप से होने वाले प्रभावों पर चर्चा की जा सकती है, और भूकंप से होने वाले जो प्रभाव है उस पर चर्चा की जा सकती है, यहाँ पर बताया। फिर उसके बाद से बता रहा है कि भूकंप आती है तो कैसे पूरे हर सामान जो है वो टूट जाता है, कुछ आदमी उसमें दब जाते हैं, फिर उनको भी निकाला जाता है और सबको निकालकर बाहर किया जाता है। और कुछ आदमी के मकान पे कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। और कुछ लोग शहर से आते हैं और खाना वगैरह देकर जाते हैं, दवाई वगैरह मलहम पट्टी वगैरह करके और जाते हैं जो बीमार। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि तो पूरे सब कोई मिलकर पूरे गांव को खड़ा करते हैं, और गांव के कुछ लोग जो होते हैं उस सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि घर बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि कौन सी मिट्टी के, तो चिकनी मिट्टी का। और मिट्टी में फिर गोबर डालकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। और गोबर डालकर उसमें गोबर मिलाकर उसको उपले बनाए और एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार जो है खड़े किए। ध्यान दीजिएगा कि इसमें ईंट के प्रयोग जो है नहीं किया गया है। ये प्रश्न आ भी सकता है कि कहाँ पर जो है सिर्फ चिकनी मिट्टी और गोबर से जो है घर बनाया जाता है, तो गुजरात कच्छ में जो है वहां पर घर जो है बनाया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि चुन्ने से दीवारों की पुताई की, और चुन्ने से इसको दीवारों की पुताई जो की घास फूस। आगे पढ़ेंगे, पहले शिक्षक संकेत देख लेते हैं। बच्चों के साथ हमारी संस्थाओं और गैर संस्थाओं पर चर्चा की जाए। हमारी संस्थाएं और गैर संस्था के बीच जो है चर्चा की जाए। उनके इलाके के संस्था के उदाहरण लिए जा सकते हैं। इंजीनियर आर्किटेक्ट का कार्य जो है इनके बारे में चर्चा किया जा सकता है। जो इंजीनियर है आर्किटेक्ट है इनके कार्य के बारे में भी चर्चा किया जा सकता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि घास फूस जो है छत बनाया जा रहा है। फिर
इसको आईने के टुकड़ियों से घर को सजाया जा रहा है। अभी ध्यान दीजिएगा कि पूछता है कि आईने के टुकड़ियों से घर के दीवारों की जो सजावट की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, तो गुजरात कच्छ में जो है की जाती है। हमारे घर के दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर जो है हीरे सा चमकता है। और रात में जो है वही शीशे जो लगाया गया था, शीशे आईने के जो टुकड़े लगाया हुआ था, तो वो रात में क्या है, चमक रहा था। और यहाँ पे एक शिक्षक संकेत जो दिया हुआ है कि बच्चे से कक्षा में बातचीत करें कि अगर ऐसी मुसीबत आने से पहले जानकारी मिल जाए तो क्या कर सकते हैं जिससे जान माल का नुकसान कम हो सके। तो और बच्चे से इन सब के बारे में बताएं कि क्या क्या वो कर सकते हैं जिससे जान माल की जो है हानि न पहुंचे ज़्यादा। और यहाँ पर बताया भी है कि क्या क्या आप कर सकते हैं। करे कि अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाए। जब भूकंप आती है तो हो सके तो खुले में निकल जाए। पेडागोजी टर्म से भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है कि हो सके तो घर से खुले में बाहर निकल जाए। और अगर घर के बाहर निकल ना पाए तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाओ, उसे पकड़े रखो और ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर न जाए। कंपन रुक जाने तक इंतजार करो और कंपन रुक जाने तक वहां पर पकड़कर मजबूत पकड़कर बैठ जाओ। उसके बाद के चित्र में देखा जाए, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से बालक जो है बैठा हुआ है पकड़कर। और भुज में जो आए भूकंप है उसको टीवी पर यहाँ पर रिपोर्ट जो है दिखाया गया है कि इसको पढ़कर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट जो है दिखाया गया है। अहमदाबाद जनवरी 26, 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम हजारों लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव और राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया और बचाव में राहत के लिए सेना को जवानों को भी बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई और 150 इमारतें जो है ढह गई। इसमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिले इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 जो है निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें न पड़ी हो। भूकंप आता है तो कोई भी दीवारें ऐसी न हो जहां पर दरारें जो है न पड़ी हो दीवार में। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है और भुज की हालत जो है इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर ढेरे हुए लोग और भागदड़ मचाए हुए हैं। जवानों के स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेशों से हर तरह की सहायता की आवश्यकता मिल रही है और राहत के लिए देश और विदेश से हर प्रकार की सहायता जो है मिल रही है। टीवी रिपोर्ट है, वहां पर हमने देखा कि टीवी रिपोर्ट किस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पर शिक्षक संकेत दिया हुआ है कि जब कक्षा में आस पड़ोस के महत्व पर चर्चा हो तो बच्चों के कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि घर में विवाह या किसी की मृत्यु या रोजमर्रा के काम। अखबारों से लेख इकट्ठा करके बच्चों को अलग अलग समूहों में बांटकर विभिन्न अपवादों के बारे में रिपोर्ट तैयार करवाई जा सकती है। बच्चों को बताएं कि किस तरह अलग अलग आपदाएं अलग अलग लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि बाढ़ से किसान और सुनामी से मछुआरे। बच्चों के आपदाओं से निपटाने की तैयारी हेतु फिल्म दिखाना, किट्स बनवाना और मॉक ड्रिल आदि करवाएं। वेवलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वेवलिंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चे जो हैं रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इस तरह से इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने कवर कर लिए। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से इन सभी के बारे में, भूकंप के बारे में अच्छे से समझ लिए हैं। इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो आप लोग इजली से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बेल आइकन दबाने से जब भी क्लास अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। थैंक यू।